बलिया एसपी ने किया गढ़वाल थाने का वार्षिक निरीक्षण। एआई आधारित रिच ऐप और साइबर सुरक्षा पर दिया जोर। नमस्कार, मैं शुबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया के पुलिस अधीक्षक अमीर सिंह ने आज गढ़वाल थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसिंग को आधुनिक बनाने और अपराधियों पर डिजिटल नजर रखने के लिए कड़े निर्देश दिए। एसपी ने थाने के मालखाने, बैरक और कार्यालय के महत्वपूर्ण रजिस्टरों की गहनता से जांच की। महिला सुरक्षा केंद्र के निरीक्षण के दौरान उन्होंने खुद शिकायतकर्ताओं को फोन लगाकर पुलिसिंग कार्रवाई का फीडबैक लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि एसपी ने साल 2026 में लॉन्च हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के उन्नत एआई प्लेटफॉर्म रिच ऐप को अपडेट रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि फेस रिकॉग्निशन और वायर सर्च जैसी तकनीक से अब अपराधियों का रियल टाइम निगरानी रखी जाएगी। जी सर, आज गढ़वाल थाने का किस तरह का मुआयना रहा, क्या अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए? आज गढ़वाल थाने का वार्षिक निरीक्षण था। इसका उद्देश्य ये होता है जो थाने पे कमियां चलती रहती हैं उनके बारे में सभी जो कार्मिक हैं उनको बता दिया जाए। इसके अलावा इसमें थाना क्षेत्र में जो भी क्रियाकलाप होते रहते हैं, क्योंकि उन सबका अभिलेखीकरण होता है, वो सही तरीके से हो रहा या नहीं हो रहा। फर्ज कीजिएगा कि दो पक्षों में कहीं जमीनी विवाद या किसी घरेलू संपत्ति को लेकर विवाद या होता रहता है, तो पुलिस के द्वारा एक कार्रवाई, जिसे आप लोग पहले 107-16 कहते थे, वो बीएनएसएस में होती है। तो उस कार्रवाई में क्या जो कार्रवाई की जाती है उसमें बॉन्ड डाउन हुए या नहीं, इन सब का अभिलेखीकरण होता है। जितने अपराध लिखे जाते हैं, जिस तरह के भी एनसीआर हो या एफआईआर हो, उन सब का अभिलेखीकरण होता है। उससे संबंधित अपराधियों का अभिलेखीकरण अलग अलग थाने के अभिलेखों में होता है। तो इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है कि अभिलेखीकरण सही चल रहा है या उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो उसे दुरुस्त कराया जाता है। जैसे थाने से बहुत से लोगों को विभिन्न अपराधों में भेजा जाता है, उनकी जमानत होती है, उन जमानतदारों का पूरा विवरण होता है जो इस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कई बार ये शिकायत आती है कि कई बार लोग फर्जी जमानत का मतलब ये है कि एक ही संपत्ति पे एक आदमी कई लोगों की जमानत ले सकता है। उसे भी चेक कराया जाता है कि कोई ऐसा आदमी तो नहीं है पूरे क्षेत्र में जो बार बार लगातार कुछ अभियुक्तों की जमानत। तो ये सारी चीज़ें, इसका उद्देश्य केवल थाने की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधारात्मक है। इसके अलावा आप लोगों को विदित है कि अप्रैल के माह में बड़ी संख्या में नए रिक्रूट आ रहे हैं, उनको थानों पे भेजा जाएगा। जनपद बलिया के हर थाने पे करीब 40 से लेकर 50 के बीच में कांस्टेबल आएंगे। उनको रहने की व्यवस्था, उनके रहने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके बारे में भी थाने पे जानकारी की गई और देखा गया जो कमियां हैं। क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 2.5 महीने का समय है, तो थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उसी अनुपात में जो सुविधाएं हैं उन्हें हम दुरुस्त करा लें और जिससे कि जब नया बैच आए तो कोई दिक्कत ना हो। तो कुल मिला के यही इसका उद्देश्य होता है। लाइन ऑर्डर की जहाँ समस्या आती है उसको लेकर किस तरह के यंत्र आपने? पूरे थाने पे एक निश्चित अनुपात में जो एंटी राइट्स इक्विपमेंट्स हैं वो रखे जाते हैं, जिसमें जब कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो उसमें हमारे जो कार्मिक हैं वो अपने हाथ सिर पे हेलमेट रखते हैं, बॉडी पे बॉडी प्रोटेक्टर लगाते हैं, हाथ में केन शील्ड रखते हैं। इसके अलावा जो घुटने वगैरह उसके लिए एल्बो और इस तरह के सारे इक्विपमेंट इन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। वो सारी, क्योंकि वर्तमान में हम लोगों ने बलिया पुलिस में करीब 400 से ज़्यादा सारे सेट खरीदे थे जो विभिन्न थानों पे दिए गए हैं, इस थाने पे भी दिए गए हैं। वो तो पुलिस का एक इंटरनल मामला है, हम लोग अपनी चीज़ों को चुस्त दुरुस्त रखते हैं। पर्याप्त संख्या में हमारा आम अम्युनिशन थाने पर रहता है, सारे इक्विपमेंट हैं, तो उनका भी ये देखा जाता है। समय समय पे जो हमारे पुलिस लाइन के हेड मुहर्रिर है उनके द्वारा इनकी चेकिंग इत्यादि समय समय पे की जाती है कि वो सब क्रियाशील बने रहें। अगर किसी उसमें कोई कमी रहती है तो उसका अनुरक्षण कराया जाता है। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए भारत मीडिया के साथ।